करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे तेल के बारे में। तेल हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। तेल का मतलब यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तहत प्राप्त होने वाले जो पेट्रोल और डीजल है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो आज हम समझेंगे कि किस तरह से तेल हमारे पास पहुँचता है और किस तरह से कितना रुपये हम उसे चुकाना पड़ता है और सरकार को इससे कितना बेनिफिट होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पिछले कुछ दिनों से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम, है ना। अभी अगर 2 दिन में देखें तो कल भी 80 पैसा बढ़ा था और आज भी 80 पैसा तेल के दामों में वृद्धि हुई है। तो अब समझते हैं इसके गणित के बारे में। तो जैसे कि सपोज ये दिल्ली के प्राइस के हिसाब से है, तो दिल्ली में अभी तेल की जो कीमत है 16 मार्च 2000 तक की अगर हम बात करें तो 95.41 है पेट्रोल का प्राइस पर लीटर और डीजल का प्राइस है 86.67 लीटर पर लीटर। ठीक है, तो इसमें से बेस प्राइस है 47.99 है पेट्रोल का, भाड़ा 0.25 है, एक्साइज ड्यूटी है 2.90। इसे कौन लगाता है? इसे लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद डीलर कमीशन है 3.77 और वेट ये कौन लगाता है? ये लगाता है स्टेट गवर्नमेंट, वो 15 रुपये 50 पैसा है। तो इस तरह से कुल कीमत आम आदमी हम आपको और हमको चुकानी पड़ेगी दिल्ली में 95 रुपीज़ 41 पैसा। उसी तरह से डीजल का देखें तो बेस प्राइस 49.34 है, मतलब इतने में कंपनियां वहाँ तक पेट्रोल लेके आती, कहाँ तक के? पेट्रोल पंप तक के। उसमें फिर 0.28 भाड़ा होता है, 21 रुपये 80 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है एक्साइज ड्यूटी के रूप में। उसके बाद 2.57 रुपये लेता है, ये होता है डीलर का कमीशन, और 12 रुपये 68 पैसा ये है स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसकी वजह से पेट्रोल की कीमत वास्तव में बढ़ जाती है। अब इसका फ़ायदा नुकसान किसको होता है? इसको फ़ायदा तो ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है कि सबसे अधिक एक्साइज ड्यूटी को लगा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरे नंबर पर फ़ायदा किसको हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को हो रहा है वेट के रूप में। दूसरा सबसे अधिक फ़ायदा किसको हुआ? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, और इसके माध्यम से पिछले साल उसने करीब 4.25 लाख करोड़ रुपये कमाए थे पेट्रोल के माध्यम से। ठीक है, अब इसमें नुकसान किसको होता है? इसमें नुकसान होता है आपको और हमको। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मांग रेट बढ़ेंगे उतना ज़्यादा क्या बढ़ जाता है? मुद्रास्फीति, या इंग्लिश में जिसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, ये बढ़ जाता है। ठीक है, अब मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसका क्या असर होगा? इसका सबसे अधिक असर होता है वेतन भोगियों के ऊपर, क्योंकि उसका वेतन तो बढ़ नहीं पाता लेकिन महंगाई बढ़ जाती है। जो पेंशनर होते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि पेंशनर के पास उनके पास पेंशन की इनकम होती है, कोई एक्स्ट्रा इनकम होता नहीं है। तो मुद्रास्फीति बढ़ने की वजह से इनकी बचत कम हो जाती है, इनकी थाली की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति बढ़ा तो लोगों की आय कम हो गई, लोगों की आय कम होगी तो उनका मार्केट में जो डिमांड होगा वो भी कम होगा। जब मार्केट्स में डिमांड कम होगा तो क्या होगा? ज़्यादा प्रोडक्ट्स की मांग नहीं होगी तो कंपनियां भी अपना उत्पादन घटा देगी। अगर कंपनियां अपना उत्पादन घटाएगी तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा? रोजगार की समस्या होगी, और जिस समस्या से भारत क्या हो रहा है? जूझ रहा है। तो इस तरह से पेट्रोल और डीजल हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और सबसे अधिक बेनिफिट इसमें किसी को हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हो रहा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।